Hello students, today we will study the Indian Peninsular Plateau in this video. The Peninsula Plateau. स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसके जरा मैप को समझ लेते हैं, फिर इसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। आप इंडिया के इस मैप में जो ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरे मैप में भी देख सकते हैं, जो आपकी बुक का ही मैप है। इस मैप में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है साउथ में, ये कुछ पिंक से कलर में, ये सभी आपका पेनिनसुला का पार्ट है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी नर्मदा रिवर है, ये आपकी नर्मदा रिवर है। और इस पेनिनसुला प्लेट्यू को हम स्टडी करेंगे नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट का जो पेनिनसुला प्लेट्यू है उसकी अलग से, और नीचे जो साउथ में है रिवर के, नर्मदा रिवर के, उसकी अलग से करेंगे। ये यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली पर्वतमाला है। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंड मास में से है। और फिर हम इसमें स्टडी करेंगे आपके ये ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स, आप जो यहाँ पर ये कलरफुल पार्ट देख रहे हैं, ये सारा ही पार्ट आपका पेनिनसुला का पार्ट है। और आपका ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया, यह पार्ट भी आपका पेनिनसुला का ही पार्ट है। तो हमें स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ये आपका जो पेनिनसुलर का पार्ट है, ये एक टेबललैंड है, यानी जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। और यहाँ पर टेबललैंड हम स्टूडेंट्स उसको लैंड को बोलते हैं जिसकी हाइट सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा होती है और ऊपर प्लेन भी होता है। इनके यहाँ पर माउंटेन्स की तरह हमें टॉप्स नहीं दिखाई देती, नुकीली चोटियाँ नहीं दिखाई देती इसकी, यानी ऊपरी सिरा इसका हमें प्लेन दिखाई देता है। इस टाइप से सी लेवल से तो हाइट इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा इसका प्लेन होता है, माउंटेन्स की तरह नुकीला नहीं होता। It was formed due to the breaking of drifting of the Gondwana land and thus making a part of the oldest landmass। और यह है आज जो हम इस रूप को देख रहे हैं, इस प्लेट्यू के इस प्रायद्वीपीय पार्ट के, ये गोंडवाना भूमि के टूटने से, यानी जो हमने ओल्डेस्ट पार्ट बताया था अर्थ का पिछली वीडियो में, गोंडवाना लैंड जिससे हमारे इंडिया का साउथ की निर्माण हुआ है, तो उसका एक प्राचीन पार्ट है। और उस पार्ट के टूटने फूटने से, और ये है आज इसकी ये फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती है। द प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर इन शेप विद ए ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ एंड नैरो एपेक्स इन द साउथ। ये प्लेट्यू जो है एक ट्रायंगुलर शेप का है, जो कि नॉर्थ में ब्रॉड है, चौड़ा है, और साउथ में ये नैरो है, पतला है। ये देखिएगा इस मैप में, आप देखिए इस प्लेट्यू को, अगर इसकी फॉर्म बनाए हम तो ये नॉर्थ में ऐसे कि चौड़ा पार्ट है, और अगर हम साउथ में जाएं तो ऐसे पतला होता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है। तो ये ट्रायंगुलर शेप का पार्ट हो गया आपका। हमारी इंडिया भी ट्रायंगुलर है साउथ में, तो वही सारा इसी ये पार्ट है। ये ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है जो कि नॉर्थ में ब्रॉड और साउथ में नैरो है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेट्यू में चौड़ी और कम गहरी घाटियां मिलती हैं, वैलीज मिलती हैं, और राउंडेड हिल्स और गोल चोटियां मिलती हैं। गोल चोटियां इस टाइप से नहीं नुकीली, इस टाइप की। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन।
इस प्लेट्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिमार्केटेड बाय द रिवर नर्मदा, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। और ये दोनों पार्ट का डिवाइडेशन हम नर्मदा रिवर है उसके बेस पर कर सकते हैं। उसको मार्क बनाते हुए इस प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट का नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरे का दक्कन प्लेट्यू। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी पहले बताया था आपको वीडियो में कि यह है हमारी दिस इज अवर नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो ये पार्ट है प्लेट्यू का, ये सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। फर्स्ट पार्ट इसका होगा सेंट्रल हाईलैंड्स। और इस नर्मदा रिवर के साउथ में जो प्लेट्यू का पार्ट रह जाता है उसको हम दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से नर्मदा रिवर को मार्क करते हुए हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसका नाम था आपका सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, एंड दक्कन प्लेट्यू जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। The central highland, the part of the peninsular plateau lying to north of the Narmada river, covering a major area of Malwa plateau, is known as the central highland. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये जो पार्ट है जो कि मालवा प्लेट्यू के नाम से, जो मालवा प्लेट्यू के रीजन में फैला हुआ है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ये आपका मालवा प्लेट्यू है, ये बीसी का पार्ट है, ये सारा आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। इट इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड द विंध्या रेंज इन द साउथ। और इसकी वेस्ट में अरावली रेंज और साउथ में विंध्याचल रेंज जो है इसकी सीमाओं को निर्धारित करती है। ये देखिए, ये आपकी अरावली रेंज है वेस्टर्न साइड में, अरावली पर्वत श्रेणियां जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं, ये इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं वेस्टर्न साइड में। और ये आपकी विंध्या रेंज है, विंध्याचल पर्वतमालाएं हैं जो कि इसकी साउथ डायरेक्शन की सीमाओं को डिसाइड करता है। तो वेस्ट में ये अरावली रेंज तक और साउथ में ये विंध्याचल रेंज तक फैला हुआ है। अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अरावली रेंज वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इन द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू एक्सटेंड्स अप टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स चंबल, सिंध, सोन एंड दामोदर। और यह है आपका सेंट्रल हाईलैंड ईस्ट साइड में मालवा प्लेट्यू तक फैला हुआ है, और यह छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पर है। इस मालवा प्लेट्यू में यहाँ पर हमें चंबल, सिंध और सोन दामोदर रिवर्स देखने के लिए मिलती है। तो देखिए ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू से आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये सारा रीजन आपका सेंट्रल हाईलैंड्स का ही है। अरावली हिल्स, साउथ में विंध्याचल हिल्स, और ये मालवा प्लेट्यू, और फिर ये ईस्ट साइड में चलिए आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। यहीं पर आपकी चंबल, यहीं से आपके चंबल और डिफरेंट रिवर्स सिंध, सोन, दामोदर ये रिवर्स निकलती हैं। The flow of these rivers draining this region is from southwest to northwest, thus indicating the slope. ये जो रिवर्स निकलती हैं यहाँ से चंबल, सिंध, सोन नदी, ये साउथ वेस्ट से यानी कि दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर फ्लो करती हैं, बहती हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इसके स्लोप को इंडिकेट करती है, स्लोप को, क्योंकि इस लैंड का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, इसीलिए यहाँ की जो रिवर है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है आपका वेस्टर्न साइड में ब्रॉड है
और ईस्ट साइड में ये नैरो है। अब देखिएगा आप, ये आपकी वेस्ट साइड है और ये सेंट्रल हाईलैंड की बात करें, ये आपका फैला हुआ है, ये एक बड़ा एरिया है, चौड़ा एरिया है, ब्रॉड है। और जबकि अगर वेस्ट में बात करें, ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में ये छोटा नैरो है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स आपका वेस्ट डायरेक्शन में ब्रॉड और ईस्ट डायरेक्शन में नैरो है। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इस ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को इसके डिफरेंट नाम से, डिफरेंट लोकल नामों से जाना जाता है, जैसे कि बुंदेलखंड, बघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इसके ईस्टर्न पार्ट्स को मार्क करता है और यहीं पर दामोदर रिवर फ्लो करती है। दामोदर रिवर जो है आपकी यहीं पर बहती है। द दक्कन प्लेट्यू, इट इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। द सतपुरा रेंज flanks its broad base in the north, while the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range from eastern extension। यहाँ पर इसके ब्रॉड नॉर्थन पार्ट्स में सतपुरा रेंज है और महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स है इसकी ईस्टर्न सीमा को डिसाइड करती है, ईस्टर्न एक्सटेंशन को शो करती है। ये देखिएगा, ये एक ट्रायंगुलर शेप है, नर्मदा रिवर है ये, और इसके साउथ का जो ये पार्ट है ये प्लेट्यू का, ये आपका दक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ये एक ट्रायंगुलर शेप का है, इस टाइप से ये एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है और ये नॉर्थ में ब्रॉड है और यहाँ पर आपकी सतपुरा रेंज फैली हुई है। ये देखिएगा सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स है यहाँ पर, और ये महादेव हिल्स और डिफरेंट हिल्स जो अभी मैंने आपको बताई हैं, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स इसकी ईस्टर्न साइड्स में, मैकाल हिल्स इसकी ईस्टर्न साइड्स में देखने के लिए हमें मिलती है। The Dakhan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward। ये जो दक्कन का प्लेट्यू है ये वेस्ट साइड में हाइयर है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और ईस्टर्न साइड में इसकी ऊंचाई कम है। तो इसलिए इसका जो लैंड का स्लोप्स है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसीलिए इस दक्कन प्लेट्यू में बहने वाली, फ्लो होने वाली रिवर्स मोस्टली वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Shakar Hills। इसी पार्ट का, दक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट आप हमें नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है, जिसको हम मेघालय या वहाँ के स्थानीय नाम कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर का कचार के नाम से जाना जाता है। और ये वो तो ये पार्ट आपका मेघालय वाला पार्ट हो गया है, जो इससे अलग हो गया है। मेघालय हमारे यहाँ पर है, ये भी आपका एक प्लेट्यू रीजन है। इट इज द सेपरेटेड बाय ए फाल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये जो मेघालय वाला पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है, जो कि फाल्ट के थ्रू इससे अलग हो गया है। द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स आर द थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इस क्षेत्र की वेस्ट से ईस्ट की ओर गारो, खासी और जैंतिया ये मेन माउंटेन हिल्स हैं। ये देखिएगा, मेघालय में आपकी गारो, खासी और जैंतिया ये मेन हिल्स हैं इस रीजन की, प्रोमिनेंट हिल्स हैं इस रीजन की। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एड्ज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू
रेस्पेक्टली। इस दक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न सिरे पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स स्थित हैं। ये देखिएगा, ये आपका दक्कन प्लेट्यू, और दक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न डायरेक्शन में ये वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट डायरेक्शन में ये ईस्टर्न घाट्स स्थित हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इस दक्कन प्लेट्यू की ये बाउंड्री को, एक्सटेंशन को भी सीमित करते हैं या निर्देशित या प्रदर्शित करते हैं। वेस्टर्न घाट्स, these ghats is parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में है और ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, क्रम है, और इसको केवल पासिस के थ्रू ही पार किया जा सकता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल में है और ये कॉन्टिन्यूअस श्रेणी है, रेंज है, यानी कहीं भी कटी फटी नहीं है, और केवल कुछ पासिस हैं जिसके थ्रू इसको क्रॉस किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। द थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट्स आर द इम्पोर्टेंट पासिस ऑफ द रीजन। ये इम्पोर्टेंट पासिस हैं इस रीजन के। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स। द एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 मीटर्स। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स से ज़्यादा ऊंचा है और इसकी हाइट लगभग 900 से 1600 मीटर के समथिंग है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पे ओरोग्राफिक रेन होती है। तो स्टूडेंट्स, ओरोग्राफिक रेन क्या होती है थोड़ा सा समझ लें। ये देखिए, एक वेस्टर्न पार्ट्स का ही एक पार्ट है, ये एक हाई एरिया है। जब वेस्ट साइड से अरेबियन सी से विंड आती हैं तो यहाँ से इस हाई लैंड से टकराकर यहाँ पर रेनफॉल कर देती हैं, और इस साइड में, इसकी ईस्ट साइड में बहुत कम ये विंड जा पाती हैं, जिससे ईस्ट साइड में बहुत कम रेनफॉल हो पाती है। तो वेस्ट साइड में रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, इसके ईस्ट साइड में बहुत कम रेनफॉल होती है, वो सूखा रह जाता है। इसी टाइप के रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increase from north to south. इस वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती चली जाती है, ऊंची होता चला जाता है। यानी नॉर्थ में इसकी जो श्रेणियां हैं वो कम ऊंची हैं और साउथ में इसकी जो श्रेणियां हैं वो ज़्यादा ऊंची हैं। द अनाईमुडी 2695 मीटर्स हाइट। अनाईमुडी की हाइट्स 2695 मीटर्स है और ये इस पार्ट की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसके अंदर जो अदर इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है, दोदा बेटा, अदर पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की, जिनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। ईस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स आपका महानदी वैली से साउथ में नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी महानदी वैली यहाँ पर है, ये महानदी रिवर है और यहाँ पर आपके साउथ में आपकी यहाँ पर नीलगिरी हिल्स है। तो ये ईस्टर्न घाट्स आपका महानदी से ईस्टर्न नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है, ये आपका ईस्टर्न घाट्स है। They are lower as compared to Western Ghats as their average height is approximately 600 meters only. ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट से कम ऊंचा है और इसकी हाइट लगभग 600 मीटर समथिंग है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल।
ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसकी श्रेणियां जो हैं लगातार नहीं है, इरेगुलर है, जो कि रिवर्स जो इस एरिया में जो रिवर्स जो फ्लो होती है उनके द्वारा इसको काट दिया गया है। ये देखिएगा यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स हमको कटा हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे पार्ट नहीं, ईस्टर्न घाट्स नहीं है, फिर ईस्टर्न घाट्स आ गया, जबकि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस था। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गैप, ये यहाँ पर बहने वाली, यहाँ पर फ्लो होने वाली डिफरेंट रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा या महानदी, इन रिवर्स ने, ये रिवर्स हैं जिन्होंने इसको यहाँ से कटिंग कर दिया है। तो इसकी जो श्रेणियाँ आज हमें कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखाई देती, लगातार नहीं दिखाई देती है। The Eastern Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। देखिए आपका महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में पड़ता है। महेंद्रगिरी इस घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिल्स एंड द जवादी हिल्स, इसके अदर जो पर्वत चोटियां हैं हिल्स है, तो जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, जो कि ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में स्थित हैं। One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as the Dakhan Trap. इस प्लेट्यू का एक स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको हम दखन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, हेंस द रॉक्स ऑफ आर इग्नियस, जो कि वॉल्केनो से जो इग्नियस रॉक्स बनी हैं उनकी फॉर्मेशन, उनके द्वारा इस ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over the time and are responsible for the formation of black soil. तो लावा की जो रॉक्स थी, वॉल्केनिक्स की ओरिजिन से जो रॉक्स बनी थी, इग्नियस रॉक्स, टाइम टू टाइम वो फूटती गई हैं, उसी से हमारी ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, और अरावली हिल्स इस प्लेट्यू की नॉर्थ और वेस्टर्न सीमा को निर्धारित करता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड इज ब्रोकन हिल्स, और ये अरावली हिल्स जो है ये हाईली इरोडेड है, काफी इरेजन हो चुका है एक लॉन्ग टाइम पीरियड्स में इसका, और यहाँ पे जो ब्रोकन हिल्स हमें दिखाई देती हैं आज के रूप में। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, जिसकी डायरेक्शन लैंड की नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, यानी इसका लैंड स्लॉप, इसकी ऊंचाई नॉर्थ ईस्ट की ओर घटती चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी दिल्ली आती है, ये देखिएगा यहाँ पर इस और ज्यादा है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में इसकी दिल्ली में ऊंचाई इसकी कम है। आपकी जो दिल्ली है ये भी आपके अरावली रेंज पर बसी हुई है। अरावली रेंज की ही एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत जिसको कहते हैं रियासीमा हिल, वहां पर दिल्ली बसी हुई है। तो ये अरावली हिल्स का पार्ट्स है। तो अरावली हिल्स इसकी वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री को डिसाइड करता है। तो ये हमारा हो गया आज दक्कन प्लेट्यू कंप्लीट।